दशमलव भाग 1। इस वीडियो में दशमलव की अवधारणा, दशांश, शतांश और सहस्त्रांश का परिचय और चित्रों की सहायता से दशमलव संख्या को समझना। टीचर्स, अपूर्ण संख्याओं को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण तरीका उनका दशमलव रूप भी है। बस बच्चों के साथ इस नई अवधारणा पर चर्चा शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना बेहद आवश्यक है कि उन्हें पूर्ण संख्याओं की स्थानीय मान की पूरी समझ है या नहीं। बच्चों, आपको स्थानीय मान याद है? आपने बेस 10 ब्लॉक्स और प्ले मनी के साथ समझा था ना? क्या समझा था कि यदि 1 रुपया इकाई है तो 10 रुपया दहाई है और 100 रुपया सैकड़ा हुआ ना। परंतु यह 1 रुपया भी तो कुछ छोटी इकाइयों से बना होगा। भाई, 1 रुपये के अंदर भी तो 100 पैसे होते हैं। अब यदि हमें कुछ 1 रुपये से भी कम दर्शाना हो, जैसे 75 पैसे, तो उसे हम स्थानीय मान तालिका में किस स्थान पर दर्शाएंगे और कैसे दर्शाएंगे? ओहो, ये गणित भी ना कितने झंझट वाला विषय है। लेकिन बच्चों, गणितज्ञों ने इस समस्या का भी एक आसान सा हल निकाल रखा है। जैसे बाईं ओर बढ़ने से संख्या 10 गुना बढ़ती जाती है, वैसे ही दाईं ओर जाने पर इस नए स्थान पर संख्या का मान बटे 10 के बराबर हो जाता है। यानी बाईं ओर की संख्या का मान निकालना हो तो उसे 10 से गुणा कर दो। जैसे इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा, सैकड़े से हजार आदि। और जब दाईं ओर जाना हो तो 10 से भाग करते चलो। इस ओर के स्थानों को नाम दिया गया है दशांश, शतांश, सहस्त्रांश आदि। अच्छा, अब यह तो हमें पता चल गया कि इकाई के बाईं ओर जाने पर स्थानीय मान निकालने के लिए 10 से गुणा और दाईं ओर जाने पर 10 से भाग करना होता है। लेकिन इतने सारे स्थानों में इकाई का स्थान कौन सा है, ये पता कैसे चलेगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें 164 रुपये और 75 पैसे दर्शाने हैं, तो आप 164 को तो इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर रख देंगे, पर इस 75 पैसे को किस स्थान पर रखेंगे? यह तो इकाई यानी 1 रुपये से कम है ना। बच्चों, इसके लिए गणित में यह चिन्ह, जिसे दशमलव बिंदु कहते हैं, उसे शामिल किया जाता है। इस दशमलव बिंदु की बाईं ओर पूर्ण संख्या वाला हिस्सा और दाईं ओर अपूर्ण संख्या वाला हिस्सा लिखा जाता है। तो 164.75 का अर्थ हुआ 1 सैकड़ा, 6 दहाई, 4 इकाई, 7 दशांश और 5 शतांश। इसे बोलेंगे 164.75। दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है। इसे 164.75 नहीं बोलते हैं। तो दशांश का शाब्दिक अर्थ हुआ 1 का 10वां अंश या भाग। शतांश का शाब्दिक अर्थ हुआ 100वां अंश या भाग। मतलब किसी इकाई को अगर 10 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर भाग एक दशांश होगा, और यदि एक इकाई को 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर भाग एक शतांश होगा। इसी प्रकार 10 दशांशों या 100 शतांशों को मिलाया जाए तो एक इकाई प्राप्त होती है। ठीक है ना? चलो इसे एक चित्र बनाकर अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ये पूरा वर्ग एक इकाई को दर्शाता है।
इसके यदि हम 10 बराबर भाग कर दें तो एक भाग कितना होगा? 1/10वां भाग होगा ना, या 0.1। और 2 भाग कितने होंगे? 2/10वें भाग, या 2 दशांश, या 0.2। 5 भाग होंगे, 5/10वें भाग, या 5 दशांश, या 0.5। और 9 भाग होंगे, 9/10वें भाग, या 9 दशांश, या 0.9। 10 भाग होंगे, 10/10वें भाग, या 10 दशांश, या 1.0। 1.0 यानी 1 इकाई, अर्थात 10 दशांश मिलकर 1 इकाई बनाते हैं। अच्छा चलिए, अब एक 100 छोटे खानों वाले वर्ग से देखते हैं। इसमें से एक छोटा खाना हुआ हमारा 1/100वां भाग, या 1 शतांश, जिसे हम 0.01 भी कहते हैं। तो 2 छोटे खाने होंगे, 2/100वें भाग, या 2 शतांश, जिसे हम 0.02 भी कहते हैं। 5 भाग होंगे, 5/100वें भाग, या 5 शतांश, या 0.05। 10 भाग कितने होंगे? 10 भाग होंगे 10/100वें भाग, यानी 1/10, या 1/10वां भाग, या 10 शतांश, या 0.1। और इसके 99 भाग को क्या कहेंगे? यह होंगे 99/100वें भाग, या 99 शतांश, या 0.99। और 100 भाग होंगे, 100/100वें भाग, या 1 इकाई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 2.5 कितना होता है। वापस अपने वर्ग पर चलते हैं। 2.5 का अर्थ हुआ 2 इकाई और 5 दशांश। 2 इकाई का मतलब हुआ पूरे 2 वर्ग, और 0.5 का मतलब हुआ दूसरे वर्ग के 5/10वें भाग, या 5 दशांश। और 2.56 का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ 2 इकाई, 5 दशांश और 6 शतांश। बढ़िया है ना? अब इसका वर्कबुक में खूब अभ्यास कीजिए। इसे करने में आपको खूब मजा आए।